हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी और ग्रीन दिवाली ज़रूर मनाई होगी। सभी बच्चों ने दिवाली को एंजॉय किया है। अभी कल हमारा फेस्टिवल बाकी है, उसको भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। साथ में करेंगे हम हमारी पढ़ाई, क्योंकि हमारे लिए जितना फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारी पढ़ाई। पढ़ाई को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि डिक्लेरेशन हो चुका है, फाइनल एग्जामिनेशन होंगे और आपको स्कूल में जाकर ही एग्जाम देने होंगे। इसलिए हमें एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 56। यह कार्यपत्रक 16 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में दो बैलों की कथा एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं। ये पुनरावृत्ति है। दो बैलों की कथा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। तो पुनरावृत्ति कार्यपत्रक में हमें बोला गया है कि हमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश अर्थात आपको नीचे गद्यांश दे रखा है छोटा सा, आपको गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने गद्यांश को और देखते हैं हमें आज इसमें क्या क्या दिया गया है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका, यहाँ पे ये वर्ड गलत है, आई थिंक यहाँ पे सहना आना चाहिए। सहना पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। यानी कि दोनों मित्र कौन थे? दोनों बैल। और पूरा दिन बीत गया, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, एक टुकड़ा भी नहीं मिला। समझ में ही ना आता था कि वह कैसा स्वामी है। यानी कि उनका जो नया स्वामी था, जो उनको लेकर आया था, वो कैसा स्वामी है कि उसने खाने के लिए पूरा दिन कुछ दिया ही ना हो। अगर हम किसी एनिमल को अपने साथ रखते हैं तो उसके खाने पीने का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनका कैसा स्वामी है जिसने पूरे दिन में उनको खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं दिया। इससे तो गया भी फिर अच्छा था। उन्होंने क्या सोचा? इससे तो गया भी फिर अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। मतलब जानवर बहुत सारे पाले गए थे पर किसी को भी खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा था। जब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, सबके सब कैसे थे? सबके सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। जैसे कि किसी भी जानवर को या इंसान को कई दिनों तक खाना नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? वो निर्जीव हो जाएंगे, ठीक है। और निर्जीव होने के कारण कैसे लगेंगे? जैसे मुर्दे से हो गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से दोनों को खाना नहीं मिला था तो दोनों कैसे जमीन पर थी? मुर्दों की तरह पड़े। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। तो इस तरीके से क्या था कि सभी जानवर इतने कमजोर हो गए थे कि मुर्दों की तरह पड़े थे और कई इतने कमजोर हो गए थे कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। यानी कि दरवाजे की तरफ देखते रहे कि शायद वहां से कोई आएगा और कुछ खाने को लाएगा, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। जब इंसान को भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो उसको जो भी मिलता है वो उसी को खाना शुरू कर देता है। तो जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया? दीवार की नमकीन मिट्टी ही चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या उनकी तृप्ति हो जाती? मतलब क्या इससे उनका पेट भर जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। यानी कि अभी पूरा दिन बीत चुका था, अब रात हो गई, रात को भी कुछ खाने को नहीं मिला तो जो हीरा था उसको क्या हुआ? गुस्सा आने लगा कि उनको आज पूरा दिन भी कुछ खाने को नहीं मिला और रात को भी नहीं मिला। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता प्राण निकल रहे हैं। उसने क्या बोला मोती ने? कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया तो भूख की वजह से उनके जो है वो उन्हें समस्याएं होने लगी थी। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। तो जवाब दिया उसने कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। उन्होंने सोचा खाना तो मिलेगा ही नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसलिए भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो ये है हमारा आज का गद्यांश। चलिए इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं आज हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, दोनों मित्रों यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रश्न नंबर 2, इस जगह और कौन कौन से जानवर थे? प्रश्न नंबर 3, सभी जानवर कमजोर क्यों हो गए थे?
प्रश्न नंबर 4, जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया? और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आप किसी से हिम्मत ना हारने के लिए क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है? कब और क्यों? विस्तार से बताएं। तो ये हैं हमारे आज के सभी पांचों प्रश्न। और कोविड के संदर्भ में एक छोटा सा मैसेज, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे दिल्ली का जो पॉल्यूशन इंडेक्स है वो बहुत हाई जा रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, बीमारी तो ऑलरेडी है ही, इसलिए आपको मास्क वैसे भी बहुत ज़्यादा कैरी करना इम्पॉर्टेंट हो गया है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दोनों मित्रों, यहाँ किसकी बात हो रही है? यानी दोनों मित्र कौन थे? यहाँ दोनों बैल हीरा और मोती की बात हो रही है। यानी दोनों मित्रों का मतलब है हीरा और मोती, दो बैल। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, इस जगह और कौन कौन से जानवर थे? यानी कि जहां पर हीरा मोती आए थे, यहाँ पर हीरा मोती के सिवा और कौन कौन से जानवर थे? इस जगह कई भैंसें, बकरियां, घोड़े और गधे आदि जानवर थे। यानी कि हीरा मोती के सिवा यहाँ पर भैंसें थी, बकरियां, घोड़े और गधे थे। आज का तीसरा प्रश्न है, सभी जानवर कमजोर क्यों हो गए थे? इसका उत्तर है, सभी जानवरों को पूरा दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था, जिसके कारण वे कमजोर हो गए थे। आज का चौथा प्रश्न है, जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया? इसका उत्तर है, जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने नमकीन दीवारों को चाटना शुरू कर दिया। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न है, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है? कब और क्यों? विस्तार से बताएं। इसका उत्तर है, हाँ, मैंने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की, परंतु मेरा स्थान 5वां आया, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। परंतु मेरे माता पिता ने कहा, हिम्मत ना हारो, अपना कर्म करो, अगली बार तुम्हारा स्थान प्रथम ही आएगा। तो इस तरीके से मेरे माता पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया। ये है आज के सभी पांचों प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, वीडियोस भी आपको प्रोवाइड होती रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।